आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में हम लोग आपको 2 ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं। एक तो है कैंगरू मदर केयर और दूसरा जो है वो कैंगरू मदर केयर की जो बैग आती है तो कैसे आप स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल है, दोनों ही बढ़िया ट्यूटोरियल्स हैं। जो पहला वाला ट्यूटोरियल है KMC, उसमें हम लोगों ने सिस्टमेटिकली आपको सिखाया हुआ है कि कौन से बच्चों को आप KMC बच्चों को देना है। एक तो जो 2.5 किलो के नीचे के बच्चे डेफिनेटली उनको देना है। जो बच्चों को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है वो बच्चों को भी देना है, आपको डेफिनेटली देना है। जो नॉर्मल बच्चे हैं 2 kg के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी आपको डेफिनेटली KMC देना है और फ़ायदे ही है। और मतलब मुझे तो सिर्फ फ़ायदे ही दिख रहे हैं। उसके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो स्किन टू स्किन टच, मतलब जो चमड़ी से चमड़ी का जो टच होना वो, और दूसरा है वो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग का कंपोनेंट भी KMC में डेफिनेटली है। आप देखेंगे कि जैसे ट्यूटोरियल में हमने बताया हुआ है कि बच्चे का जो वज़न है जब भी KMC देते हैं तो ज़्यादा बढ़ता है। वज़न बढ़ेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे को माँ का दूध मिले। अगर बच्चा 1500 ग्राम के ऊपर है तो वो बच्चा डेफिनेटली स्तन पे डायरेक्टली जा सकता है। टेक्निक सिखाना बहुत ज़रूरी है माँ को। दूसरा कैसे अपना दूध निकालना वो भी टेक्निक से निकालना है, प्रेस कंप्रेस रिलीज़, वो आप देखेंगे अगले सेशन में। तो वो भी आपको सिखाना है। लेकिन देखिए हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल में दिखाया है कि कैसे आप बच्चे को KMC दे सकते हैं। अलग अलग रीत सिखाई हुई है KMC की। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ दे सकती है, दादी दे सकती है, नानी दे सकती है, दादा नाना पिताजी सब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ को ही देना है। लगभग 16 से 18 घंटा माँ या कोई भी है वो KMC दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्यूटोरियल देखें और सब लोगों को ये ट्यूटोरियल आप फॉरवर्ड कीजिए। सबको ध्यान में होना चाहिए कि KMC ये चीज़ क्या है और कैसे KMC बैग बनानी है, वो भी आपको सबको बताना है कि बहुत सस्ते में ये KMC बैग हो सकती है। वो KMC बैग में हम लोगों ने टोपी के साथ ये KMC बैग है। हमारे कलीग है डॉक्टर उमेश खुराना, उन्होंने ये हम लोग को मैंने जब भी देखा उनका बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने उनको इनवाइट किया और हम लोग को ये ट्यूटोरियल उनकी जो टीम है उनके द्वारा हम लोग को ये ट्यूटोरियल मिला हुआ है। सो आप देखिए और सबको ये इन्फॉर्मेशन बांटिए, ठीक है। धन्यवाद। कंगारू मदर केयर के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कंगारू मदर केयर क्या है, उसके अलग अलग भाग और महत्व, और कंगारू मदर केयर का पूरा तरीका। चलिए पहले शुरू करते हैं कंगारू मदर केयर की जानकारी के बारे में। जैसा कि नाम सुझाव देता है, इसमें शिशु को माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाता है और इसे KMC के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें कि KMC शिशु के जन्म के तुरंत बाद करना चाहिए। ये खासकर उन कम वजन के शिशुओं के लिए सुझाया जाता है जिनका वजन जन्म के दौरान 2.5 किलो से कम हो और जिनको लगातार निगरानी की जरूरत ना हो। पर ये आम तंदुरुस्त शिशुओं के लिए भी किया जा सकता है। KMC के 2 भाग हैं। शिशु को लगातार लंबे समय तक माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाना और सिर्फ स्तनपान कराना। चलिए KMC के भागों के बारे में विस्तार में देखते हैं। पहला है माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाना, जिससे लेट डाउन रिफ्लेक्स बेहतर होता है और जिस वजह से माँ का दूध ज्यादा बनता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। दूसरा भाग है स्तनपान कराना। याद रखें कि पहले 6 महीने तक
शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगला हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर के महत्व की। केएमसी में लंबे समय तक माँ के शरीर के साथ रखे जाने से शिशु के शरीर का सही तापमान बना रहता है और शिशु को भी सुरक्षित महसूस होता है। केएमसी से कम होते हैं इन्फेक्शन की संभावना, शिशुओं का सांस रुकना जिसे एपनिया कहते हैं। एपनिया में शिशु का सांस लंबे समय तक रुक जाता है। इसके अलावा केएमसी की वजह से स्तनपान कई दफे बार बार कराया जाता है और इससे माँ और शिशु का बंधन भी मजबूत होता है। केएमसी से शिशु की मदद होती है वजन के बढ़ने में बाकी पारंपरिक तरीकों के मुकाबले, जैसे कि शिशु को गर्म रखने वाली पेटी में रखना, जिससे माँ और शिशु दोनों को तनाव होता है। केएमसी से माँ की संतुष्टि और आत्मविश्वास बढ़ता है जब वह अपने शिशु का खास ख्याल रखती है। खास बात केएमसी की ये है कि इसे माँ के अलावा कोई और भी कर सकता है, जैसे पिता या कोई बड़ा बुजुर्ग भी। अब हम केएमसी करने वाले के ध्यान में रखने वाली बातें करेंगे। केएमसी करने वाला तंदुरुस्त और हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए। उसे खुद की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हाथ धोना, रोज नहाना, नाखून कटे होना, बाल बंधे होना और साफ कपड़े पहनना। उसे जेवर, घड़ी या धागे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से खुद की स्वच्छता में कमी रह सकती है और इनसे शिशु को चोट भी लग सकती है। अब हम बात करेंगे कि केएमसी करने वाले को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े ऐसे हों जो सामने से खुल पाएं और हल्के हों, जैसे कि साड़ी का ब्लाउज या फिर सामने से खुल पाने वाली मैक्सी। ध्यान रखें कि केएमसी करने वाले को सामने से खुली मैक्सी या ब्लाउज केएमसी कपड़े के ऊपर पहनना चाहिए। कंगारू थैले या फिर बाइंडर बाजार से भी खरीद सकते हैं। अगर केएमसी लंबे समय तक करना हो तो ये फायदेमंद होते हैं। इनके अलावा केएमसी करने वाला एक मुलायम साफ सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि केएमसी के दौरान शिशु को एक टोपी और लंगोट पहनानी चाहिए। अगर शिशु का मल या पेशाब निकल जाता है तो शिशु को अच्छे से साफ करके सुखाएं। अगला हम सीखेंगे कंगारू केयर करने का पूरा तरीका। पहले माँ को एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, फिर या तो स्वास्थ्य सेविका को या फिर परिवार के सदस्य को ये करना चाहिए। शिशु के नितंब और सर को सहारा देकर उसे माँ के नंगे स्तनों के बीच में सीधा रखें। फिर शिशु का सर एक तरफ को घुमाएं। ध्यान दें कि उसका सर हल्के से पीछे की तरफ झुका हो। इस स्थिति से उसकी नाक सांस लेने के लिए खुली रहेगी और वो माँ की आंखों को देख पाएगा। अब शिशु के नितंब को थोड़ा सा बाहर धकेलें। याद से शिशु के हाथ माँ के स्तनों पर ही रखें और टांगे माँ के स्तनों के नीचे। शिशु का पेट माँ के सीने पर होना चाहिए। कपड़े से लपेटने से पहले अगर मौसम ठंडा हो तो उसे कंबल में लपेटें। इससे माँ और शिशु दोनों गर्म रहेंगे। फिर एक कपड़े से शिशु और माँ के सीने और उसके पेट को लपेटें। लपेटते हुए ये ध्यान दें कि कपड़े का बीच का भाग शिशु पर है और उसके दोनों सिरे माँ के बगलों में से निकलकर उसकी पीठ के पीछे बंध पाएं। उसके बाद फिर से कपड़े के दोनों सिरे सामने लाएं और एक गांठ बांध लें शिशु के नितंब के बिल्कुल नीचे। इससे शिशु को आराम मिलेगा और सहारा भी, और वो फिसलेगा भी नहीं। याद रखें, जब माँ आराम से केएमसी करने लगे तो उसे खुद से कपड़ा लपेटना सीखना चाहिए। केएमसी करने के लिए खुद से कपड़ा लपेटने की तकनीक इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया जाएगा। उससे माँ का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुद से केएमसी का कपड़ा लपेट पाएगी। अगर कपड़े से माँ को तकलीफ हो
तो वह खिंचने वाला कपड़ा इस्तेमाल कर सकती है। इसे आसानी से और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। खिंचने वाला कपड़ा इस्तेमाल करते हुए उसके किनारे शिशु के कान के ऊपर तक लाएं, ताकि उसके सर को सहारा मिले। फिर उसके सर को हल्का सा घुमाइए ताकि वो आराम से सांस ले सके और अपनी माँ को देख पाए, जैसा कि पहले बताया गया है। लपेटने वाला कपड़ा या खिंचने वाला कपड़ा ना ज्यादा तंग और ना ज्यादा ढीला होना चाहिए। उनसे शिशु को सांस लेने में आसानी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि केएमसी करते हुए माँ ये सब कर पाए: चलना, खड़ा होना, बैठना और अलग अलग काम कर पाना। अगर माँ आराम से हो तो वो केएमसी करते हुए पूरी तरह लेटकर या फिर तकिया रखकर टेक लगाकर सो भी सकती है। अब हम बात करेंगे केएमसी के दौरान स्तनपान कराने की। स्तनपान कराने के लिए माँ लपेटे हुए कपड़े को ढीला करके शिशु को सही स्थिति में रखकर दूध पिला सकती है, या फिर खुद अपने हाथ से दूध निकालकर शिशु को कप या चम्मच से पिला सकती है। याद रखें, हर रोज शिशु का वजन 25 से 30 ग्राम बढ़ना चाहिए। शिशु का महीने में करीब 900 से 1000 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। इसलिए माँ या स्वास्थ्य सेविका को नियमित जांच के दौरान शिशु के वजन पर निगरानी रखनी चाहिए। अगर शिशु का जरूरत के मुताबिक वजन ना बढ़े तो स्वास्थ्य सेविका को माँ के स्तनपान कराने की तकनीक को देखना चाहिए, या फिर देखना चाहिए शिशु कितनी बार पेशाब करता है, और माँ को मुंह की पकड़ की पूरी तकनीक समझानी चाहिए। मुंह की पकड़ की सही तकनीक इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब हम सीखेंगे शिशु को लपेटे हुए कपड़े में से कैसे निकालें। पहले माँ को एकदम सीधे बैठना चाहिए, फिर गांठ को एक हाथ से खोलना चाहिए और लपेटे हुए कपड़े के बाहर से शिशु के नितंब को सहारा देना चाहिए। उसके बाद जिस हाथ से पहले गांठ खोली थी, उसी हाथ से लपेटे हुए कपड़े को, फिर शिशु के नितंब को सहारा देने वाले हाथ को कपड़े के नीचे से हटाएं। दूसरे हाथ से कपड़े के बाहर से शिशु के नितंब को सहारा दें। फिर लपेटे हुए कपड़े में से शिशु को निकाल लें। अब याद से शिशु का सर इस तरह पकड़ें कि अंगूठा एक कान के पीछे और उंगलियां दूसरे कान के पीछे हों। केएमसी करते हुए माँ को डॉक्टर या स्वास्थ्य सेविका की तुरंत सलाह लेनी चाहिए अगर शिशु सतर्क और चुस्त ना हो, या फिर जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, या फिर बहुत धीरे धीरे, या शिशु के होंठ और जीभ नीले पड़ गए हों, या फिर उसके पैर ठंडे हों। कंगारू मदर केयर पर यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। टोपी के साथ कंगारू बैग बनाने के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंगारू बैग के फायदे और टोपी के साथ इसे बनाने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं। कंगारू बैग कंगारू मदर केयर या फिर केएमसी देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बारे में इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। कंगारू बैग से माँ के लिए केएमसी आसान हो जाता है। माएँ प्राकृतिक तरीके से शिशु के शरीर का तापमान बरकरार रख सकती हैं। ऐसा माँ के स्तनों के बीच के रक्त संचार के बदलाव से हो पाता है, और ये बदलाव माँ और शिशु के त्वचा से त्वचा के संपर्क से होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क आसानी से लंबे समय तक कंगारू बैग से किया जा सकता है। इस बैग की वजह से माँ के हाथ खाली रह सकते हैं और शिशु का शरीर आसानी से माँ के सीने पर संभाला जा सकता है।
इससे माँ को कमर का दर्द नहीं होता। कंगारू बैग हमेशा टोपी के साथ बनता है। नवजात के सर से गर्माइश निकलती है। टोपी नवजात के सर को ढककर शरीर की गर्माइश बनाए रखती है। ये ज़रूरी है कि माँ के लिए 2 कंगारू बैग बनाए जाएं। जब पहला धोकर सुखाया जाए तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 बैग बनाने के लिए चाहिए 1.5 मीटर मुलायम फ्लैनल कपड़ा, कैंची, सिलाई मशीन, चॉक या पेन और इंच टेप। नवजात के लिए बेहतर होता है मुलायम फ्लैनल कपड़ा। ये उनकी नाजुक त्वचा पर चुभता नहीं है। बाजार में ये अलग रंगों में और डिजाइन में मिलता है। सबसे पहले कपड़े को एक बैग बनाने के लिए काटें। पहले फ्लैनल कपड़े को खोल लें और मेज पर लंबाई में रखें। जिस तरफ छपाई की गई हो वो नहीं दिखना चाहिए और जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो दिखना चाहिए। टेप से 60 सेंटीमीटर बैग की लंबाई के लिए नाप लें। चॉक या पेन से निशान लगाएं। चौड़ाई के लिए 30 सेंटीमीटर नापें। चॉक या पेन से फिर निशान लगाएं। कैंची से निशान लगाई हुई लाइन को काटें। अब 60 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का कपड़ा कट कर तैयार है। अब पैर डालने वाली थैली के लिए कपड़ा काटें। कपड़े के निचले किनारे के 1 सेंटीमीटर को आधा मोड़ें। ये सिलाई के लिए चाहिए होगा। फिर कपड़े को 15 सेंटीमीटर आधा मोड़ें पैर डालने के थैली की लंबाई के लिए। मोड़ने के बाद 15 सेंटीमीटर नापें। अगला पैरों के थैली की मोरी खोलने के लिए कपड़ा काटें। 15 सेंटीमीटर की थैली के मोड़ को खोले बिना कपड़े को लंबाई में आधा मोड़ें। मोड़ने के बाद जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो बाहर होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर के थैली के मोड़ के ऊपरी हिस्से से 8 सेंटीमीटर की लंबाई नापें। कपड़ा जिस तरफ से खुला है उधर निशान लगाएं। कपड़ा जिस तरफ से मुड़ा हो वहां पर निचली तरफ चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर नापें। चॉक या पेन से निशान लगाएं। अब दोनों निशान वक्र के रूप में जोड़ लें। फिर कैंची से कपड़े को वक्र के निशान पर काटें। अब लंबाई में मुड़े हुए कपड़े को खोल लें और जिस तरफ छपाई हो उस तरफ को बाहर रखें और लंबाई में आधा मोड़ें, पर आड़ी तरफ से थैली को ना खोलें। कपड़े की चारों तहों को ठीक से वक्र में पकड़ें और फालतू कपड़े को काट दें ताकि शिशु के पैर थैली में से अच्छे से जा पाएं। अब कंगारू बैग के थैली बनाने की कटिंग का काम खत्म हुआ। इसे अलग रख दें। अब बेल्ट के लिए कपड़ा काटेंगे। कंगारू बैग में 3 बेल्ट होते हैं। एक मां की गर्दन के आसपास लगती है, बाकी 2 उसकी कमर पर बंधते हैं। बचे हुए फ्लैनल कपड़े से बेल्ट बनाएंगे।
बेल्ट की लंबाई के लिए 80 सेंटीमीटर नापकर निशान लगाएं। चौड़ाई के लिए 6 सेंटीमीटर नापकर निशान लगाएं। ऐसे 3 बेल्टों का कपड़ा काटें, फिर अलग रख दें। अब टोपी के लिए कपड़ा काटें। बचे हुए फ्लैनल कपड़े में से टोपी की लंबाई के लिए 30 सेंटीमीटर नापें। चॉक या पेन से निशान लगाएं। टोपी की चौड़ाई के लिए 15 सेंटीमीटर नापकर निशान लगाएं। फिर लगाए हुए निशान पर कैंची से कपड़े को काट लें। अब हमारे पास 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का टोपी का कपड़ा तैयार है। अब सीखेंगे टोपी को सीलना। टोपी के कपड़े को आड़ा रखकर बीच में मोड़ें। मोड़ने के बाद जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो बाहरी तरफ होना चाहिए। कपड़े की दोनों तहों को मोड़े गए दोनों किनारों पर सील लें। कपड़े के बाकी के 2 किनारों को भी सील लें। अब टोपी को बैग के साथ सील सकते हैं। इसे एक तरफ रख दें। अगला है तीनों बेल्टों को बैग के साथ सीलना। पहले बेल्टों को दाईं तरफ से लंबाई में 1.5 सेंटीमीटर मोड़ें। फिर बाईं तरफ से 1.5 सेंटीमीटर मोड़ें। बेल्टों को मोड़ने के बाद जिस तरफ छपाई हो वो दिखनी चाहिए। अब बेल्टों को लंबाई में बीच में से मोड़ें, पर आधे से जरा कम। इस मोड़ में पहले के 2 दाएं और बाएं मोड़ छिप जाने चाहिए। 3 बार मोड़ने से बेल्टें मजबूत हो जाएंगी शिशु का वजन उठाने के लिए। अब तीसरे मोड़ पर सीधी सिलाई लगाएं और मजबूती के लिए 3 बार आगे पीछे सिलें। बेल्टें अब तैयार हैं। इन्हें अलग रख दें। अब बैग की थैली सीलेंगे। देखिए, ये वो कपड़ा है जो हमने थैली के लिए काटा था। इस कपड़े को दाईं और बाईं ओर से आधे चांद के आकार में सिलें। फिर थैली के ऊपरी आधे किनारे को सिलें। पर सिलने से पहले 2 बार मोड़ लें। दूसरा मोड़ पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। अब थैली तैयार है। अगला है बेल्टों को थैली के साथ सीलना। थैली को आड़ा मोड़ें। जिस तरफ छपाई की गई हो वो बाहर होनी चाहिए। बेल्ट को थैली के ऊपरी तरफ और निचले कपड़े के बीच में रखें। किनारे से आधा इंच छोड़कर तीनों तहों को इकट्ठे सिलें। 3 बार आगे पीछे सिलें ताकि बेल्ट अच्छे से जोड़ी जाए। उसी तरह दूसरी बेल्ट थैली के ऊपरी कोने पर सिलें। इस चित्र में थैली तैयार है और बेल्ट उससे जुड़ी है। अब टोपी और तीसरी बेल्ट को बैग से जोड़ेंगे। थैली के ऊपर के बचे हुए कपड़े को दोनों तरफ सिलें, पर कपड़े को पूरी लंबाई में ना सिलें। आखिरी सिरे से करीब आधा इंच छोड़ दें। बेल्ट के एक सिरे को कपड़े की जिस तरफ छपाई हो वहां ऊपरी ओर रखें। बेल्ट के उसी सिरे पर टोपी का एक कोना रखें। ठीक से कपड़े के तीनों तहों को इकट्ठा पकड़ें। तहों के ऊपरी ओर को कस कर मोड़ें।
फिर 2 से 3 बार सील लें। अब कपड़े के आधे किनारे पर टोपी को सील दें। हो सकता है कि टोपी की चौड़ाई कपड़े की चौड़ाई से ज़्यादा हो। अगर ऐसा हो तो एक छोटी सी प्लीट टोपी के कपड़े में बनाएं। सीलते हुए प्लीट को दबाकर पकड़ें ताकि कपड़े और टोपी की तहें इकट्ठी हों। अब बेल्ट का दूसरा सिरा कपड़े के दूसरे सिरे पर रखें। टोपी का दूसरा कोना बेल्ट के ऊपर रखें। ठीक से तीनों तहों को पकड़ें। इन तहों को ऊपरी तरफ से कसकर मोड़ लें। फिर 2 से 3 बार इकट्ठे सीलें। कपड़े की लंबाई के किनारे को अगर पहले ना सिला हो तो अब सील लें और फालतू धागों को काट दें। टोपी के साथ कंगारू बैग बनकर तैयार है। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।